Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज मेधावी की प्रिपरेशन के लिए हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया कहाँ है। तो ये मैं बता दूं आपको, ये जो जेड मोड़ सुरंग है इसका नाम है सोनमर्ग सुरंग और ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये दो जगहों को कनेक्ट करती है, एक है गगनगीर और दूसरी है सोनमर्ग। और इसका उत्तर रहेगा उत्तर नंबर 4, क्योंकि सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। आगे है हड़प्पा सभ्यता का विकास निम्न में से किस नदी के किनारे हुआ। तो हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आगे है प्रयागराज जहां 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है का पुराना नाम क्या था। तो प्रयागराज का पुराना नाम था इलाहाबाद और यहाँ पर 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, तो आप तीनों क्वेश्चंस को कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे है श्री H.E. प्रबोवो सुबियंतो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत के मुख्य अतिथि रहे। तो मैं आपको बता दूं, हर वर्ष हमारी गणतंत्र दिवस की भव्य परेड जो कि होती है कर्तव्य पथ पर, वहाँ पर हर वर्ष एक विदेश के राजनेता या कोई भी एक ऐसे खास मुख्य अतिथि आते हैं जो उस गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हैं। तो इस वर्ष जो मुख्य अतिथि रहे गणतंत्र दिवस की परेड के, वो थे सुबियंतो और ये हैं राष्ट्रपति इंडोनेशिया के, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है। अब हमसे पूछा है सही नहीं है, कई बच्चे जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं, कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखते हैं युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है जो कि विवेकानंद जी की जन्मतिथि है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन वो होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और ये है विश्व हिंदी दिवस। तो ये भी सही है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस 5 फरवरी लिखा गया है, लेकिन ये नहीं होता, राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है 25 जनवरी को। और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को होता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, वो है राष्ट्रीय मतदान दिवस, इसीलिए हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है। अब भी हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर एक जगह का नाम है जो कि अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसका नया नाम बदलकर रख दिया गया है श्री विजयपुरम और ये सही है। आगे है विश्व में वनडे मतलब एक दिवसीय क्रिकेट के मैचेस में सबसे तेज़ शतक बनाने वाली महिला, शतक यानी सेंचुरी, तो इनमें से वो हैं स्मृति मंधाना और इन्होंने ये जो सबसे तेज शतक है 100 रन है, ये 70 बॉल में बनाए थे और आयरलैंड के खिलाफ बनाए थे। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो हो सकता है इनसे रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये भी सही है। तीसरा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनु भाकर शूटिंग खेलती हैं। तो इस बार सभी जानते हैं इनकी बहुत धूम रही ओलंपिक खेलों में, क्योंकि इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और इनकी इसी मेहनत को, इनकी इसी माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें से गलत क्या है, गलत कोई भी नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 4 पर सही का निशान लगाएंगे। आगे है जीपीएस, आजकल बड़ा नाम है जीपीएस पर, देख लो। तो जीपीएस असल में है क्या। तो इसमें जीपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये आपको याद करना पड़ेगा, हो सकता है आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। आगे है
किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, जहाँ पर दो सांड हम कह सकते हैं उनको आपस में लड़वाया जाता है, तो ये जो बुल फाइटिंग खेल है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, इसीलिए आप इस पर सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट 150 अन्य शहरों के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? तो 150 अन्य शहरों में उड़ान संचालित करने वाला पहला जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये नई दिल्ली में स्थित है, और ऐसा इसने दिसंबर में किया, 16 दिसंबर 2024 में। तो ऐसा कारनामा करने वाला पहला जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और आखिरी प्रश्न है, शिक्षा के लिए द टीचर ऐप को किसने आरंभ किया? तो द टीचर ऐप को श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया या आरंभ किया। और धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप बच्चे शिक्षार्थी हो तो आपको पता होना चाहिए आपके देश के शिक्षा मंत्री कौन हैं। तो वे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। आशा करती हूँ आपको ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये आपके मेधावी में आपको हेल्पफुल साबित करें। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।